हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और आप डेली अपनी शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन, टाइपिंग, एडवांस फ्रेजेस सब अपनी प्रैक्टिस टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट को लेकर, क्योंकि अभी हमारा सीबीटी तो हो गया था। मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये बताने नहीं वाली हूँ कि कब स्किल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता और मुझे क्या किसी को भी नहीं पता। और एजम्पशन लगाना मुझसे आता नहीं है कि हाँ आने वाला है इसके लिए इतने टाइम में हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। तो आप इधर उधर टाइम अपना वेस्ट ना करें ये सर्च करने में कि स्किल टेस्ट कब होगा कब होगा कब होगा। जब होगा हो जाएगा। आप अपनी स्किल को अपना 100% दे डेली। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि जो टाइम है ना, ये जो फेज चल रहा है हमारा, कौन से वाला, कि स्किल टेस्ट से पहला और सीबीटी के बीच का, इस टाइम पे हर एक एस्पिरेंट जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि वहाँ पे पेंसिल अलाउड होगी या नहीं, पेन अलाउड होगा या नहीं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम हॉल में क्या होगा, ट्रायल पैसेज कितने मिनट का होगा, एक्चुअल डिक्टेशन में रीडिंग टाइम कितने का होगा, कि बोर्ड मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, इन्विजिलेटर मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, मुझे कैसी सीट अलॉट होगी। तो वो सब डाउट्स आज हम इस वीडियो में अपने क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मेरा नाम विजेता मलिक है और मैंने 2024 की अपना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की थी और मैंने 9 से 10 महीने में अपना स्किल टेस्ट क्लियर किया भी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा कि ग्रेड सी का तो क्लियर ही नहीं हुआ, ग्रेड डी का फिर क्या, मतलब तुम हमें क्या एडवाइस दे रहे हो। तो मुझे नहीं पता आप मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मेरा एक्चुअल डिक्टेशन में एक भी वर्ड मिस नहीं हुआ था, ना ही ग्रेड सी का और ना ही ग्रेड डी का। ग्रेड डी में टाइपिंग में मिस्टेक होगी, जाहिर सी बात है, हर किसी से हो जाती है, कोई एकदम परफेक्ट नहीं है। और ग्रेड सी में मेरी परसेंटेज इतनी कम क्यों है, उसका एक मेन रीज़न है क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड तेज नहीं थी। और ये गलती प्लीज़ आप मत करना। आप स्टार्टिंग से अपना टाइपिंग धीरे धीरे, मतलब 30 मिनट अलग से टाइपिंग जो आप इंग्लिश को देख के करते हो वो प्रैक्टिस करना प्लीज़। अगर आप ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हो तो 40 से 45 WPM की अपनी स्पीड रखना इंग्लिश को देख के। तो मेरा वहाँ पे पूरा पैराग्राफ मिस हो गया था जो मैं टाइप ही नहीं कर पाई। मतलब उसका मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। पता क्या, क्योंकि जो ग्रेड सी स्टार्ट होने से पहले जो मेरी साइड में एक दीदी थी, उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब मुश्किल है, होने का नहीं है ग्रेड सी में। मेरा जो स्कोर देख के, मेरा स्कोर 148.275 था रो मार्क्स और 149.75 था मेरा नॉर्मलाइज्ड। तो उन्होंने कहा कि इतना 150 पे ग्रेड सी नहीं मिलने का। तो मतलब मैं इतना डिमोटिवेट होगी। कुछ तो मुझे पता था कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं थी। मैं घर पे जब अपना ट्रांसक्रिप्शन करती थी मैं डेली करती थी ग्रेड सी का मैटर भी टाइप, और वो इजीली हो जाता था। पर वही है ना, जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वहाँ पे मेरा पूरा पैराग्राफ मिस हो गया, जिसकी वजह से मेरा एरर इतना है। तो आप इसको, मेरा जो हुआ उसको इग्नोर कीजिए। अब हम बात करेंगे कि मेरे स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसे था। ठीक है, तो जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होता है, आप वहाँ पे अपना जो स्किल टेस्ट का वो है, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड वो और आईडी अपना लेके जाते हैं, जो भी आपके पास है। पेंसिल, अगर पेंसिल से करते हो आप तो पेंसिल, पेन से करते हो तो पेन। अपना एग्जाम सेंटर पे जाते हो लास्ट ईयर से पहले, मतलब 2023 तक क्या था कि आपकी मर्जी है, आपको पेन लेके जाना है आप पेन लेके जाइए, आपको पेंसिल लेके जानी है पेंसिल लेके जाइए। बट 2024 वाले स्किल में पता नहीं र्यूमर्स थी या फिर क्या था, मुझे नहीं पता। मेरे एग्जाम सेंटर पे तो ऐसा नहीं हुआ, और अगर होता भी तो मैं ना छुपा के लेके गई थी, मैं पेन से लिखती थी और ये बोल रहे थे कि पेन अलाउड नहीं है, सब पेंसिल पेंसिल। अब भाई एंड मोमेंट पे आप हमें अगर बताओगे कि आप पेन से ना लिखे पेंसिल से लिखे, तो ये तो इम्पॉसिबल सा है, हम लिख ही नहीं पाने की। शॉर्ट हैंड ऐसा तो है नहीं कि आप इससे लिख रहे हो आप पेन से लिख रहे हो। अगर पेंसिल वाले को मैं बोलूँ कि आपको आज तुम पेंसिल से लिख रहे हो और एग्जाम हॉल के अंदर आपको पेन से लिखना है, तो वो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। तो मैं अपना छुपा के गई थी, बट जब हमारी एंट्री हो रही थी उससे पहले पता चल गया था कि पेन ले जाने दे रहे हैं, तो मैंने अंदर जाने से पहले ही अपना बैग में रख दिया था वो। ठीक है, अब हम अंदर जाते हैं। अपना बहुत बड़ा एग्जाम हॉल होता है, मतलब बहुत बड़ा, बड़े बड़े हमारे स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, फैंस होते हैं, मतलब प्रॉपर जो मेरा सेंटर था वो अच्छा था। बहुत सारे स्टूडेंट थे, सब एक ही हॉल में अलग अलग ऐसे वो बनी थी, जैसे हमारा सीबीटी में होता है ना, ऐसे ही होता है। अब जो आपको बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद आपको जो सीट अलॉट होती है आप उस पर जाते हो। हमारी 30 मिनट अपना सिटिंग में लगती है, पूरा 30 मिनट वो देते हैं अपना सिटिंग वगैरह में, जो भी उनको बायोमेट्रिक वगैरह कराना है वो पूरा हमें 30 मिनट देगी। मैंने नोट डाउन किया हुआ है, वेट। उसके बाद 30 मिनट के बाद आपका 15 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। माइक में आवाज आएगी आपकी, जहाँ पे सीट आप वहाँ पर बैठ गए, आपको क्या मिलती है, नोट पैड मिलती है, ऐसी नोट पैड होगी। ठीक है, बस उसमें थोड़ा ये इसका जो ये लाइन है ये छोटी है, वो चौड़ी चौड़ी होगी। तो आप अपना क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि इस पे हर पेज पे अपना रोल नंबर और अपना नेम लिख लीजिए और लाइन खींच लीजिए। आपको अपनी स्टेशनरी अपने साथ लेके जानी है घर से ही, वो सिर्फ आपको नोट पैड प्रोवाइड कराएगी और आपका वो जो सिस्टम है। ठीक है, तो आपको हर पेज पर अपना रोल नंबर और अपना नेम लिख लेना है, लाइन खींच लेनी है। मैंने पूरी ही नोट पैड पर लिख ली थी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, फिर आपको एकदम बैठ जाना है। जो भी पेंसिल शार्प, वैसे तो घर से ही करके ले जाओ तो वेल एंड गुड है, 3 से 4 पेन लेके जाना, और पेंसिल वाले 3 से 4 पेंसिल। अपना एकदम रेडी हो जाओ। वो ऊपर से स्पीकर से आवाज आएगी कि मतलब गेट रेडी, आपका ट्रायल डिक्टेशन होगा। तो वो ना इंग्लिश वालों को मैं बता रही हूँ, भी इंग्लिश में ही बोलेगी प्रॉपर। तो क्या हुआ, मुझे लगा जैसे वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पे आए हो, मतलब अपना एसएससी स्टेनो का
स्किल देने के लिए, तो मैंने वो भी जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड में लिख दिया। फिर मुझे पता चला अच्छा ये वैसे ही बोल रहे थे। फिर वो पूरी 1 मिनट तक हमारी ट्रायल डिक्टेशन बोली जाती है। अगर ग्रेड डी का है तो 80 WPM से, ग्रेड सी का है तो 100 WPM से। और बहुत ही मतलब जैसा मैटर आपका एक्चुअल डिक्टेशन में बोलेगा उसी तरह का होता है। अगर आपका एग्रीकल्चर की बेसिस पर एग्रीकल्चर की उस पर बोलने वाला है तो ट्रायल में भी वो एग्रीकल्चर वाला ही बोलेंगे, रेलवे का है तो वो रेलवे वाला बोलेंगे। ऐसे ही हुआ तभी मेरे साथ तो, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रायल डिक्टेशन लिख लेनी है। उसके बाद आपको मिलता है ट्रायल डिक्टेशन 15 मिनट में। अगर किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही सही, कि मान लीजिए आपके ऊपर जस्ट ऊपर स्पीकर है, तो बहुत से स्टूडेंट को आदत होती है कि वो एकदम स्पीकर के नीचे नहीं लिख पाते, तो आप अपनी सीट इन्विजिलेटर से बोल के प्यार से चेंज करा सकते हो। अब बहुत सारे एस्पिरेंट की क्या होती है कि उनसे स्पीकर बहुत दूर है, तो वो भी मतलब वो चेंज कर देते हैं। आप उनसे मतलब पूरा प्यार से बोलना तो वो कर देंगे, ठीक है। अब अपना कि आपको आवाज़ अगर नहीं आई या जो भी डिक्टेशन जिन्होंने बोली थी उनकी वर्ड समझ नहीं आए तो आप बोल दीजिए, 3 ट्रायल होते हैं, हो जाएंगे। पर हमारे सेंटर पर ऐसा नहीं था, आराम से आवाज़ आ रही थी, सब कुछ प्रॉपर था, सभी स्पीकर प्रॉपर थे, सब कुछ। जब डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले, चाहे ट्रायल वाली हो या फिर मेन, सारे फैंस ऑफ हो जाएगी, मतलब तुम्हें एक सुई गिरने तक की भी आवाज़ नहीं आने की अपने पूरे एग्जाम हॉल में। हाँ, अगर कोई बच्चा खांस दे या छींक दे वो भाई बैड लगे फिर हमारा, ठीक है। डिक्टेशन होने के बाद हमने तो एक ही बोली थी हमारी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आपको मिलती है 10 मिनट का ब्रेक। आपकी मर्जी है, आप उस डिक्टेशन को रीड करना चाहते हो रीड कर लो, वॉशरूम वगैरह जाना हो आप कुछ भी कर सकते हो, वाटर वगैरह पीना तो आप कर सकते हो 10 मिनट, लेकिन आपको बोलना नहीं है किसी से भी, ठीक है। ब्रेक में भी भाई मत बोलना, कैमरे लगे रहते हैं, फिर फालतू में झंझट हो, तो अपना आराम से अपनी सीट पे उसको रीड कर लेना। मैंने रीड कर लिया था कि एक बार आइडियाज हो जाएगा कि हाँ रीड हो पा रहा है। फिर आपका वापस से स्पीकर बोलेगा कि अब आपकी एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। तो अपनी नोटपैड, ये जो पेजेस हैं इनको ऐसे फोल्ड कर लेना सारे ही पेजेस को, ताकि तब आप, ये तो सबको पता ही है कि एकदम आप नोट करो, एकदम ऐसे ऐसे नोट करो और एकदम ऐसे, मतलब वो खुद हो जाए, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। और 10 मिनट, वो 10 मिनट ही आपकी मतलब लाइफ बना देगी अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट अपने हाथ को बहुत टाइट करके बैठना है और ऐसा लगेगा कि भले ही अपने घर में भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे उतना ईजी लगेगा, पर एक पॉइंट आता है कि ऐसा लगता है कि बहुत नर्वसनेस सी और हाथ जैसे छूट रहा हो, वो बिल्कुल नहीं करना। जब ग्रेड डी का मैट्रिक स्टार्ट हुआ था तो शुरू की लाइन में मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, बल्कि मैं 120 WPM की स्पीड पर अपनी प्रैक्टिस करके गई थी। लेकिन फिर मैंने मन में एकदम कि नहीं लिखना है, फिर एंड तक फिर मैंने अपना हाथ मतलब एकदम टाइट रखा। शुरू में लूज, बिल्कुल हाथ लूज नहीं छोड़ना, और ध्यान दिमाग में सिर्फ आवाज़ चलनी चाहिए स्पीकर की, और इससे अलग कुछ भी नहीं। जहाँ ध्यान हटा और दुर्घटना घटा, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना। अब आपकी एक्चुअल डिक्टेशन हो गई 10 मिनट की। उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा 10 मिनट की इंस्ट्रक्शन। वो बोलेंगे आपको इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सुन लेना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते कि भाई अपना चेक कर लो और एक्सेट्रा, मतलब 2-3 चीज़ें वो बोलेगी। तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारी डिक्टेशन खत्म हुई, पेन वाले पेंसिल उठाई और जहाँ पे आपके वर्ड मिस हुए थे फटाफट उनको लिख दो। इंग्लिश में लिख दो, आपकी मर्जी है, शॉर्ट हैंड में लिखना हो शॉर्ट हैंड में लिख दो, ठीक है। और कोई स्पेलिंग वगैरह नहीं आती है तो वो अपना फटाफट लिख दो। अगर आपके पास कोई अच्छा खासा बैठा है तो उससे आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछना मत, क्योंकि अभी इस वाले में भी बहुत सारे स्टूडेंट को वो कर दिया था, पता नहीं मुझे क्या टर्म में, डी बार शायद, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करना। वहाँ पे पता पूछ रहे थे बच्चे, जो मेरे साइड वाले एक दीदी थी उन्होंने मुझसे पूछा था, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी ग्रेड डी में, और जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बताओ जी, मतलब क्या ज़माना है। खैर छोड़ो, 10 मिनट इंस्ट्रक्शन का टाइम हो गया, अपने उसमें रीड करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत सुन लेना कि वो क्या बोल रहे हैं, कभी कोई इंपॉर्टेंट कुछ बोल रहे हो वो आपसे मिस हो जाए। तो 10 मिनट की इंस्ट्रक्शन वाली अभी आपका रीडिंग टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपकी नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है कि 10 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगी, और वो मिलती भी है। पर इधर उधर का टाइम 1 घंटा आराम से मिल जाता है, आप 6 से 7 बार आराम से रीड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट वो इंस्ट्रक्शन वाली उसमें अपना रीड कर लिया। 10 मिनट के बाद वो बोलेगी कि नाउ इट्स योर रीडिंग टाइम। 10 मिनट का आपके पास रीडिंग टाइम है, अपना रीड कर लीजिए। तो टोटल 20 मिनट होगी, तब भी आप अपना रीड ही करना। उसके बाद वो 20 मिनट देते हैं लॉगिन के लिए, तो अपना लॉगिन करा, लॉगिन करके छोड़ दिया, फिर वापस से रीड कर लिया, ठीक है। कितनी मिनट होगी, 40 मिनट। उसके बाद वो बोलते हैं कि 20 मिनट है आपके पास, अपना टाइपिंग जो आपने ट्रायल पैसेज लिखा था ना, जिसको आपने कट कर दिया था, उसको वो कर लीजिए, उसको टाइप करके देख लीजिए कि आपकी सारी की सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो पूरा पैसेज टाइप करने मत बैठ जाना। अगर किसी ने अच्छे से रीड कर लिया तो ठीक है, वरना एक बार सारी कीज प्रेस कर लेना 1-2 बार और बस अपना वापस से उसे रीड करने लग जाना, जो भी आपका वो हो। मैंने तो पेंसिल से सारा इंग्लिश में नोट कर दिया था, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट कि हाँ मैं ये भूल सकती हूँ, क्योंकि इतना गैप हो जाता है ना बीच में आपकी रीडिंग करने और टाइप करने के बीच में कि आप वर्ड भूल जाओगे कि हाँ ये क्या लिख रहा था। तो मैंने जो भी हार्ड आउटलाइन थी वो सब पेंसिल से नोट डाउन कर दी थी। आप भी अपना ये कर लेना। कितनी मिनट हो गई, 10 इंस्ट्रक्शन की, 10 रीडिंग की, 20 लॉगिन की और 20 आपकी टाइपिंग ट्रायल। 40, 50, 60, 1 घंटा हो गया, मिल गया आराम से 1 घंटा। आप 6 से 7 मतलब 10-10 बार भी आराम से उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। पर अपना कीबोर्ड को आप आराम से चेक कर लेना जब वो बोले कि आपका टाइपिंग ट्रायल है। और जो आपने वो ट्रायल पैसेज लिखा था उसको मेक श्योर कट कर देना, वरना एंड टाइम पे ना बहुत से एस्पिरेंट कर देते हैं, उसको भी टाइप कर देते हैं एक्चुअल पैसेज में, तो उसको कट कर देना याद से, ठीक है। एक ऐसे कट लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको हिंदी वालों के लिए जो ग्रेड डी का है उनको 65 मिनट मिलती है, और ग्रेड सी के लिए 55 मिनट जो एक्चुअल टाइप के लिए है। वहीं इंग्लिश वालों के लिए ग्रेड डी के लिए 50 मिनट और ग्रेड सी के लिए 40 मिनट। ये होने के बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर 3 मिनट मिलती है आपको अपना सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए, उसमें आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना पड़ता है शायद। फिर वो आपकी नोट पैड लेके चले जाएंगे। वहीं पे इतना बड़ा बंडल, मैंने पूछ लिया था वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थी एक फीमेल थी, वो मेरे साइड में ही खड़ी हुई थी, कि
इनका ये जो नोट पैड होती है, हाँ मैंने बताया था कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया था पेंसिल से, तो मैं उसको ना रब करना भूल गई थी कि मैं रब करना भूल गई, अब क्या नोट पैड मेरी चेक होगी। तो उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होने का, ये सब रद्दी में जाएगी। उन्होंने सच में यही बोला था कि ये चेक हमारी नहीं होती है, चेक क्या होगा जो आपने मेन टाइप किया है, तो इस बात को ध्यान रखना। लास्ट टाइम हम इतना भटके थे ना यूट्यूब पे कि कितना टाइम मिलता है, बस 10 मिनट में हम कैसे रीड करेंगे, कितना टाइम मिलता है, क्या होता है, ये तो चेक नहीं होगी। तो भाई कुछ नहीं होता, जो मैंने इसमें बताया ना एकदम जेन्युइन है, और ये ही सब वहाँ पे होता है। रीडिंग का आपके पास भर भर के टाइम मिलता है आपको, नोट पैड आपकी चेक नहीं होती है, बस अपना मेहनत करते रहो, आराम से हो जाएगा, आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं कल शायद वीडियो अपलोड करूँगी कि हमें अपना अब कैसे करना है, इसमें जो कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट की मन में डाउट है कि कैसी करे, प्रोग्रेसिव करे, वो सब आपके डाउट्स जल्दी क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ 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 शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।